वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिजनेस हब में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट है वो कहाँ तक गिरने वाला है, कब तक गिरेगा, कोई स्पेसिफिक डेट है और इस पीरियड को हमें कब तक झेलना होगा। ये सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं हम कि शेयर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसे कहाँ तक हमें झेलना रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में विचार है कि मेरा जो अभी पोर्टफोलियो है बहुत रेड रेड हो चुका है। तो गाइस, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे और साथ साथ वर्ल्ड वाइड क्या क्या चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ ही। और साथ ही साथ बहुत बड़ी महान शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, उसके नखरे क्यों उतने उठाए जा रहे हैं। क्योंकि गाइस, आज के जितने भी हालात है, जितने भी डिपेंड हो रहे हैं, सारे के सारे ट्रंप के ऊपर ही है। तो इंडियन मार्केट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस देखिए, हालत कहाँ तक बिगड़ चुके हैं ना। सो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं साथों साथ इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर। मतलब कल का अगर स्टॉक मार्केट का रिपोर्ट चेक किया जाए ना, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल थे मार्केट के अंदर। जैसे वो डिफेंस, अब डिफेंस ले लो, फिर बाद में आईटी सेक्टर ले लो, एफएमसीजी सेक्टर ले लो, फार्मा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, सबके सब कल बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं। पूरा के पूरा लोगों का पोर्टफोलियो रेड हो चुका है। सारा के सारा डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बिकॉज वो आदमी है 500% टैरिफ लगा चुका है। आप समझ सकते हो बात को, 500% टैरिफ किसको बोलते हैं। वो आदमी को खुद पता नहीं है वो क्या कर रहा है एक्चुअली में। तो अब जान लेते हैं हम बाजार कब तक गिर सकता है और कहाँ तक गिर सकता है। तो अगर गाइज आप बिल्कुल अगर मुझसे पूछोगे कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, तो बिकॉज मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, स्पेसिफिक कोई ऐसी डेट नहीं है कि हालात कब तक सुधर सकते हैं। बिकॉज इतना बड़ा जो क्राइसिस आया है शेयर मार्केट में, सबके पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं। क्योंकि गाइस डोनाल्ड ट्रंप है, उसी के ऊपर ज़्यादा सारी चीज़ें फोकस हो रही है और उसी वजह से मार्केट के हालत बिगड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड वाइड सारी जगह पर हालात पूरे के पूरे शेयर मार्केट के बिगड़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बताऊं मैं, शेयर मार्केट के अलावा, स्टॉक मार्केट के अलावा गोल्ड है और बिटकॉइन है, वही जंप कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, यूएस मार्केट के पास में गोल्ड ज़्यादा पड़ा है, चाइना का कर्जा उसे लौटाना है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप अनचाहा मतलब उछाल ला रहा है गोल्ड के अंदर के ज़्यादा बढ़ जाए, उसके बाद में मेरे गोल्ड की ट्रेजरी को मैं खाली करूं और चाइना का कर्जा उतारूं। लेकिन ये उसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है, पागल हो गया है। तो इसीलिए इस पीरियड के बारे में, ये जो मार्केट में सिचुएशन आई है, इस बारे में अगर मुझसे कुछ कमेंट आप चाहते हो कि स्पेसिफिक डेट तक मार्केट सुधार आ जाएगा, तो गाइज मैं भी एग्जैक्ट आपको ये चीज़ के बारे में कुछ डिटेल नहीं दे सकता हूँ। बट हाँ, अभी तक के कोई चीज़ें हैं जो कि नियर फ्यूचर में आने वाली है। होपफुली अगर न्यूज़ अच्छा रहा तो हमारे लिए मार्केट का रिस्पेक्ट वहाँ से पॉजिटिव रह सकता है। अब ये जो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, इतना बौखलाया हुआ है, टैरिफ को हटा दिया जाए ना हटाए, उसकी वजह से भारत के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के वैसे ही संबंध बिगड़ रहे हैं। और फिर रशिया है, जॉर्डन है, मिडल ईस्ट है, तो ये लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा संबंध बिगड़ चुके हैं क्योंकि उसने टैरिफ बढ़ाया है। अब टैरिफ बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कोई उससे ऑयल वगैरह लेगा नहीं। ऑयल नहीं आएगा तो आप समझ सकते हो, मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो बाहर की कंट्री का पैसा उसे मिलेगा नहीं, तो उसकी जीडीपी डाउन होती जाएगी। और सब में इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, 2026 नवंबर में यूएसए के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस सारी हरकतों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अगर सीटें हार जाता है, तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर और काफ़ी दबाव पड़ने वाला है। तो इस कारण है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाएगा एक टाइम के बाद। तो अगर इस तरह से लिया जाए कि वहाँ पे इलेक्शन है, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सोच और विचार है उसके अंदर थोड़े बहुत सुधार आ जाए,
जिस जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ में उसके हालात बिगड़े हैं वो सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि उसे उसकी सीट चाहिए। तो ये दोनों इवेंट है ना, ट्रम्प के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। सो लेट्स देखते हैं अभी वहाँ पे इलेक्शन के बाद क्या होता है, मार्केट का सुधार आए ना आए, फ्लक्चुएशन रहे, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहे, फिलहाल कहना मुश्किल है। गाइस बात करते हैं कि इस पीरियड को झेलना कैसा है। जाहिर सी बात है, मार्केट डाउनफॉल हो रही है। जिसने अपना अपना इन्वेस्टमेंट लगा रखा था उसने 10%, 20%, 30%, बहुत बहुत 50% तक का रिस्क लिया होगा, लेकिन मार्केट अभी भी डाउन हो रहा है। तो गाइस इस सिचुएशन में आपको दो काम करने हैं। कैश अपने हाथ में रखना है, दोनों तरफ कैश अपने हाथ में रखना है। 50% आपका लॉस आ रहा है तो आप उसमें से क्या कीजिए, 25% है ना, आप अभी सोल्ड आउट करके मार्केट से बाहर आइए, जो कैश हाथ में आ रहा है वो ले लीजिए, और बाकी का 25% जो बचता है ना वो रिमेनिंग रखिए, क्योंकि वो आपका लॉस नहीं है, वो पेपर मनी है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और अगर ज़्यादा मार्केट गिरता है तो फिर से थोड़ा सा और आप शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आपको लो रेट में मिलता है और उसकी कंसिस्टेंसी अगर हेल्थ देखा जाए कि 3-4 महीने में 5 महीने में वो वापस से ग्रो करेगा, तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा गाइस। तो सारा के सारा डिपेंड कर रहा है ट्रम्प पे और यूएस मार्केट के ऊपर। अब तो ग्रीनलैंड भी वो डोनाल्ड ट्रम्प जी चाहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है, कनाडा है, वेनेजुएला है, उसका मैं प्रेसिडेंट हो जाऊं। वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, जैसा कि अभी देखा जाए वेनेजुएला है वो एक पार्ट है यूएसए का, बट उन्होंने अपने आप को खुद अपने आप से ही प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है गाइस। वो आदमी इतना परेशान है, तो वो क्यों किया है मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कनाडा है, ग्रीनलैंड को भी खुद का ही प्रेसिडेंट वो घोषित कर दें। ये आदमी काफी अपने आप को प्राउड फील करता है, पीस रहेगा, पीस रखो, वॉर नहीं करो, खुद को सर्टिफिकेट दिलवाता है कि मैं वो पर्सन हूँ जो वॉर रुकवा रहा हूँ। भाई डोनाल्ड ट्रम्प जी, मैं आपको कहूँगा अभी आपको पीस और वॉर रुकाने से कोई मतलब नहीं है। जैसा मार्केट चल रहा है, जो कंट्री चल रही है, वो फ्लो में बहे आप भी। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही रहेगी कि कंट्री के हित में जो अच्छा हो वो आप सोचिए, आपके बारे में नहीं सोचिए, आपका जो लॉस हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचिए। एक क्रांतिकारी जैसा आपको सोचना होगा उसके अंदर। तो ना हो, अभी यूएसए का क्या किया जाए, वो अपनी ही हरकतों पे अपनी ही मनमानी पर है, तो उसका किया क्या जाए, कैसे झेला जाए इस कंट्री को अभी, क्योंकि कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है वहाँ से। समझ रहे हो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दो पैसा आए। अब इसमें क्या होगा पता है, वहाँ की जो कॉरपोरेशन सेक्टर है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा है, बिकॉज वो पहले इंपोर्ट करते थे, 500% टैरिफ नहीं था। अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो कंपनी को, कॉरपोरेट सेक्टर को 500% टैरिफ देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो उन्होंने इंपोर्ट रोक दिया है काफ़ी हद तक वहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर में। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग परेशान हो चुके हैं वहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, वहाँ से 500% टैरिफ पे वो इंपोर्ट करेंगे, फिनिश गुड बना के वो बेचेंगे, तो उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो कोई दूसरी कंट्री उनसे खरीदेगी नहीं। और ऑलरेडी उन्होंने दूसरी दूसरी सारी कंट्रीज के साथ में क्या कर चुका है, अपने हालत बिगाड़ के रख चुके हैं, तो वो चारों जगह से फंस चुके हैं। अब इसके अंदर है ना एक और एक पॉइंट क्या है पता है, अब इसके अंदर और एक चीज क्या खुल के आ रही है आपको पता है, जो पेंशन फंड है ना उसने अपना $100 मिलियन यूएस गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट में से उठा लिया है। सारी चीजें जानकारी लेने के बाद में पेंशन फंड को ये जानकारी मिली कि यूएस का जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिखा रहा था गवर्नमेंट को, वो कुछ था 7.3 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक है, उसके सामने जो यूएसए के जो एक्सपेंसेस है वो 9.73 ट्रिलियन डॉलर के एक्सपेंसेस आए। तो जो 2 पॉइंट समथिंग 2.50 ट्रिलियन डॉलर है वो अब कहाँ से चुकाना है। तो पेंशन फंड ने अपना अमाउंट निकाल के साइड हो गया, भाई तुझे जो करना है तू कर ले, मुझे मेरा अमाउंट लेके साइड हो जाना है, मुझे लॉस में नहीं आना है। इतना सारा घोटाला वहाँ पर चल रहा है। तो गाइज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, एजुकेशन दूँ, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ की नॉलेज हो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए
कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।